मोर प्रिय दर्शक श्रोता बंधु बांधवी मोर नमस्कार। आजिर दिनटी आपणकर सर्वमंगल हेउ। मु एतिकी श्री जगन्नाथंकर चरण कमल तले प्रार्थना रखुअछि। आजिर कहानीटी आपणक आगरे उपस्थापन करने जाऊँगी। आपण माने केवल धैर्यर सह देखंतु आउ शुणंतु। मते उत्साह देबा पई आपण माने सहयोग पूर्वक मो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को भूलंतु ना। एथि सहित आपणकर मूल्यवान कमेंट मध्य आवश्यक अच्छी ताहा मध्य करने को मो अनुरोध रखुछि। परिवेश प्रकृति द्वारा सदासर्वदा परिवर्तनशील। परिवेश सह खाप खुआई तिष्ठि रहिबा पाई प्रत्येक जीव निजर आचरण और व्यवहार परिवर्तन करिथांती। शांत कांत सुशोभित जंगल परिवेश। यही जंगल मध्य भागरे जड़े साधु बाबा गोटे आश्रम करी रहुथांती। सेहिठारु अल्प दूर रे गोटे बड़ गछटिए थिला। सेही गछरे गोटे शुआ पक्षी निजर बसा तैयारी करी रहिथिला। तार दुईटी शुआ शिशु शावक मध्य रहिथिले। दैव जुगकु हठात दिने मध्याह्न समय रे प्रबल झड़ तूफान माड़ी आसिला। सबु किछि ध्वंस विध्वंस हो गला। जंगलर शोभा सुश्री सब नष्ट हो गला। एही झड़ तूफानर कराल रूपरे जंगल परिवर्तन हो गला। दुखर कथा एही परिवर्तन रे माँ शुआटी मृत्यु हो जाइथिला एवं शिशु शुआ दुईटी पृथक भावरे पड़ी रहिथिले। दैव जुगकु झड़ तूफान छाड़िबा परे से जंगल रे रहुथिबा गोटे डाकू दल से रास्ता दे जाउथिले एवं से गोटे शिशु शुआ शावक को देखी आदर रे तांको रहुथिबा स्थान को नहीं गले। अन्य शुआ शावकटी को निजे साधु बाबा पाइले एवं से ताकू खूब आदर जत्न रे तांको आश्रम रे रखिले। एहा मध्यरे अनेक दिन बीतीगला। शुआ पक्षी दुईटी बड़ हेबार लागिले। शीत दिन जाई पुणी ग्रीष्म दिन आसिला। से पाख राज्य रे रहुथिबा राजा सैन्य सामंत को धरी जंगल को शिकार करबा पाई आसीथिले। दुर्भाग्य को राजा सैन्य सामंत ठारू अलगा होई पथहरा होई जाइथिले। से क्रांत थिबा कारणरू निजे टिके विश्राम नेबा पाई गोटे गछ तलकू आसिले। सेठारे तांको आखि लागी आसुथिला। हठात केही जणे कहिले, रे कौन देखुच? ए राज्यर राजा ए गछ मूल शोइछंती। तांको देह रे अलंकार पूर्ण अछि। तुरंत सेठाकू आसी तांको देहरु अलंकार काढ़ी नियो एवं तांको मारी पाख कंटा बोदा को फिंगी दियो। ए कथा थरे नुहे बारंबार शुणिबाकू पाई राजा व्यस्त और विव्रत होई पड़िले। से कौन करिवे कौन नाही भाभी चारिआड़ को अति संतर्पण भाव दृष्टि निक्षेप कले। सामना गछरे गोटे डाल रे ए सबू को गोटे शुआ पक्षी कहूथिबार राजा जानिबाकू पाइले। मनरे तांकर भय आसी जाइथिला। कारण से जंगल मध्यरे निसंग हो जाइथिले। तेणु से व्यस्त होई निजर घोड़ा पिठिरे बसी तुरंत से स्थान छाड़ी आगकू जीवाकू लागिले। आगकू जीवा बाटरे से साधु बाबा आश्रम पाखरे निज घोड़ा को अटकाई घोड़ारे ओह्लैबा समय रे केही जणे
କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନ ରାଜନ, ମୋର ପ୍ରଣାମ ଘେନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଆଶ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଏହିଠାରେ ବସନ୍ତୁ। ସାଧୁ ମହାରାଜ ନଦୀକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଫେରି ଆସୁଥିବେ। ଆପଣ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋର ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କୁଟୀରରେ ବସନ୍ତୁ, ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ମୋ କଥା ରଖନ୍ତୁ। ରାଜା ବ୍ୟସ୍ତ, ବିବ୍ରତ ଓ ଚକିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏମିତି ଶୋଧ ଆଚରଣ କିଏ କରୁଛି? ଚାରିଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ଋଷି ଆଶ୍ରମର ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୁଆ ପକ୍ଷୀଟିଏ ବସି ଏପରି କହୁଥିବାର ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେହି କ୍ଷଣି ସାଧୁ ମହାରାଜ ନଦୀରୁ ଫେରିଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ତୁରନ୍ତ ସାଧୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ। ସାଧୁ ମହାରାଜ ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ସିଏ ଶୁଆପକ୍ଷୀ ଦୁଇଟି ଯାଆଁଳା। ସେମାନେ ଏହି ପରିବେଶର ଚାପରେ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଡାକୁ ଦଳ ସହ ରହି ସେ ଡାକୁମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଅନ୍ୟଟି ଏହି ଶୁଆପକ୍ଷୀ ମୋ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ଏହି ଆଶ୍ରମର ନୀତି ନିୟମ ମାନି ନିଜର ଆଚରଣକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳକୁ ରଜାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନେ ରଜାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ରାଜା ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏ ଦୁଇଟି ଶୁଆଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁକି ହେଲା? ନା, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଶୁଆ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ପରିବେଶର ବଢ଼ି ପରିବେଶ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସଙ୍ଗତିର କାରଣ। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗତି ସହ ମିଶନ୍ତୁ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ହୃଦୟ ଥିଲା ଭଳି ମଣିଷଟିଏ ହୋଇ ସମାଜରେ ଅନ୍ୟକୁ ସେବା ଓ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ କଥାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମୋ କାହାଣୀକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଇଥିବା ସୂଚନାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।